नेक्स्ट जो हमारे पास नंबर है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर है। एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है वो सब शेल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो शेल को रिप्रेजेंट कर रहा था। शेल हमारे पास कौन से थे, के, एल, एम, एन। और एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है वो सब शेल को रिप्रेजेंट करेगा। सब शेल आपको पता है कि एस, पी, डी और एफ हमारे पास जो होते हैं उनको हम सब शेल कहते हैं, ठीक है। अब हमने एक डिफेक्ट पढ़ा था बोहर में, उनमें ये कहा गया था कि अगर हमारे पास कोई एटम है, एटम में अगर हमारे पास अगर एटम को अगर आप किसी हाई रिजॉल्विंग स्पेक्ट्रोमीटर के ज़रिए से पास करेंगे तो वो हमारे पास कुछ फाइन उसकी जो लाइंस होंगी ना, स्पेक्ट्रल लाइन, वो भी छोटी छोटी जो है वो फाइन लाइन में कन्वर्ट हो जाएंगी। अब ये छोटी छोटी जो फाइन लाइन हैं ये बताती हैं कि हमारे पास जो शेल होता है उसके अंदर भी कुछ लेवल्स मौजूद होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, सब शेल, ठीक है। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन हमारे पास क्या होती है, एल, ठीक है। और इनकी वैल्यूज़ हमारे पास एल की वैल्यू यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू हमारे पास स्टार्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होगी, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ पर हम ये देख लेते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पर अगर हमने ये देखना है कि इसमें मैक्सिमम नंबर कितने, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, तो हम 2l+1 का फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि l की वैल्यू हमारे पास 0 है, ये सब शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो सबसे शेल हमारे पास सबसे पहला कौन सा होता है, s, फिर p है, फिर d है, फिर उसके बाद क्या है, f। l की वैल्यू 0 वो किसके लिए होगी, s के लिए। l की वैल्यू 1 किसके लिए होगी, p के लिए। l की वैल्यू 2 जो है वो d के लिए होगी। l की वैल्यू 3 जो है वो किसके लिए होगी, f के लिए। अब यहाँ पर l की वैल्यू को हम पुट करते जाएंगे, ठीक है। l की वैल्यू को हमने पुट किया 0, s के लिए पुट किया तो यहाँ पर 0 को जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, और 1 के साथ अब 0 को 1 के में प्लस करेंगे तो आपके पास जो है वो 2 निकल कर आ जाएगा, यानी s में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरह ही आप l की वैल्यू 1 को पुट करेंगे, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 2 में जो है वो 1 को प्लस किया, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 2 के साथ तो आपके पास 6 निकल कर आ जाएगा, यानी p में जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। उसके बाद आपने देखना है d की वैल्यू, l की वैल्यू जो है वो d के लिए हमारे पास 2 होती है, तो यहाँ पर हम l की जगह पर 2 को पुट करेंगे, 2 4 के साथ 1 को प्लस किया, 5 के साथ जो है वो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा, 10। इसका मतलब ये है कि d में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 10। अब l की वैल्यू जो है वो f के लिए 3 होती है, तो यहाँ पर हम l की 3 वैल्यू पुट करेंगे, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 में 1 को प्लस किया, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो हमारे पास निकल कर आ जाएगा 14, ठीक है। अब हम देख लेते हैं रिलेशनशिप कि n और l में रिलेशनशिप क्या होता है, ठीक है। अब देखिए n की वैल्यू 1 है तो ये क्या है हमारे पास, k शेल, ठीक है। तो तब हमारे पास l की वैल्यू क्या होगी, 0, ठीक है। और l की वैल्यू अगर 0 है तो हमारे पास वहाँ पर k में कितने सब शेल होते हैं, 1 सब शेल होता है, और k में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि n की वैल्यू 2 है, तो इसका मतलब ये है कि l में जो है वो दूसरा शेल है और उसके अंदर जो है वो 2 सब शेल हैं, 0 और 1 वैल्यू वाले। 0 और 1 वैल्यू वाले यानी 0 यानी s वाला और 1 वैल्यू यानी p वाला, ठीक है। इसको s में जो है वो आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, p में जो है कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। दोनों को मिलाकर हमारे पास टोटल कितने हो जाएंगे, 8, ठीक है। यानी l में जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास n की वैल्यू 3 है, जिसका मतलब ये है कि m में जो है वो 3 सब शेल होते हैं, 0, 1 और 2 वैल्यू वाले। 0 वाला यानी s और 1 वाला यानी p और 2 वाला यानी d। s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 इलेक्ट्रॉन और d में जो है वो 10 इलेक्ट्रॉन। सबको मिलाकर हमारे पास टोटल जो है वो m में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 18, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है वो n की वैल्यू 4 है। n की वैल्यू 4 है तो इसका मतलब ये है कि n सब शेल है, n शेल है, और n शेल में जो है वो 4 सब शेल होंगे, 0, 1, 2 और 3, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से सब शेल होंगे, s, p, d और f। s में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 इलेक्ट्रॉन, d में 10 इलेक्ट्रॉन और f में जो है वो 14 इलेक्ट्रॉन। टोटल मिलाकर इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 32। उम्मीद करती हूँ कि आपको एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है वो बड़ी अच्छे से समझ आ गया होगा। तब तक के लिए नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह आपके बाकी क्वांटम नंबर को हम अपलोड कर देंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।